चलिए, देखिए इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आज एक ऐसी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के अंदर कुछ हलचलें तेज़ हो चुकी हैं। कुछ फंडामेंटल हम लोगों को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर बात करनी ज़रूरी है, एक ऐसे सेक्टर के बारे में, जिस सेक्टर के ऊपर लाखों लोग दाँव खेल रहे हैं। और दाँव क्यों खेल रहे हैं? दाँव इसलिए खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा दिखाई देती हैं, संभावनाएँ ज़्यादा हैं कि यहाँ पर ग्रोथ होगी। और जहाँ पर ग्रोथ दिखाई देती है, वहाँ पर दोस्तों पैसा बनता ही है। यहाँ पर खाली रिटेल निवेशक देख नहीं रहे हैं, यहाँ पर बड़ा प्लेयर सबसे पहले इस सेक्टर के ऊपर नज़र बनाकर चल रहा है। और आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। इस सेक्टर के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर, 4-5 साल के अंदर बड़ा ही एक्शन देखने को मिला है पॉजिटिव साइड में। तो उस सेक्टर का नाम क्या है? वो है पावर सेक्टर। यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, तो अब से ठीक 10 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी की क्या हालत हम लोगों को देखने को मिला करती थी। खास करके अगर आप देहात क्षेत्रों में जाएँगे, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाएँगे, तो वहाँ पर जो बिजली आज के डेट में मिल रही है, वो पिछले 10 प 12 साल पहले, 15 साल पहले हम लोगों को देखने को नहीं मिला करती थी। तब क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत ज़्यादा देखने को मिला करता था। इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कट थोड़ा-सा और पीछे जाएँगे तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें थी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिसिटी कट है, अभी अगर आप यहाँ पर नोट करके चल रहे होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कट कम हो गया है। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। या फिर हो सकता है कि आपने 4-5 साल के अंदर ये भी चीज़ नोटिस की हो कि कुछ गाँवों के अंदर तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, क्योंकि सरकार का एक बड़ा फ़ोकस रहा है, ख़ासकर कि पावर सेक्टर को लेकर। तो पावर सेक्टर के अंदर अगर बूम देखने को मिल रहा है, तो पावर सेक्टर का जो की पॉइंट है वो क्या है? वायर्स और केबल। इसलिए स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारी कंपनियाँ देखने को मिल रही हैं और इन्हीं में से एक कंपनी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पावर सेक्टर के अंदर अगर बूम होगा, तो उसको बढ़ाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? केबल की। तो ऐसी ही एक कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए तो केबल के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं, जैसे कि पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आपको देखने को मिल जाएगी। ₹7,400 का ये शेयर प्राइस है। केईआई इंडस्ट्री 4,000 का शेयर है। आरआर केबल 1,400 का शेयर है। फिनोलेक्स केबल लगभग ₹787 का शेयर है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे शेयर्स आपको देखने को मिल जाएँगे। लेकिन दोस्तों शेयर्स तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ से हम लोगों को अगर हीरा निकालना है तो उसके लिए थोड़ी-सी तो मेहनत करके चलनी ही पड़ेगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ऐसी न जाने कितनी कंपनियाँ देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप उन कंपनियों के बारे में सही तरीके से स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ से आप अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पाएँगे। तो आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस कंपनी के अंदर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कंपनी होने वाली है, वो है आरआर केबल लिमिटेड। देखिए केबल इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिन कंपनियों ने काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दी हैं। कुछ कंपनियां अभी भी सस्ते दामों पर कारोबार कर रही हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सस्ता दाम क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक हम लोगों को 100 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे बोलते हैं सस्ता। और कोई स्टॉक अगर 1,500 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे महंगा। नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। स्टॉक मार्केट की परिभाषा में अगर आप सस्ता और महंगा जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको कंपनी की वैल्यूएशंस देखनी पड़ेगी कि कंपनी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कंपनी का जो शेयर प्राइस है, क्या वो सही दाम पर कारोबार कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए एक पैरामीटर बनाया गया है, क्या है? पीई रेशो। ठीक है, तो पी रेशो हम लोगों को जनरली ये बताता है कि कंपनी फिलहाल की डेट में महंगी है या फिर कंपनी इस समय सस्ती मिल रही है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा पी आपको देखने को मिलता है, मान लेते हैं कि कोई कंपनी आपको 20 के पी के आसपास कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, तो हम ये मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पैरामीटर 100 के 100% आपको काम करता हुआ दिखाई दे। इसमें भी मतलब संभावनाएँ हैं। इसमें भी कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि 20 के पी पर, लेकिन वो फिर भी गिर रही हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जितना पी कम होता है, उतनी सस्ती कंपनी होती है। जैसे कि कोई 20 के पी पर आपको कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है और कोई कंपनी आपको 150-200 के पी पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो स्टॉक महँगा है, ठीक है? जो 150-200 पर कारोबार कर रहा है और जो 20 के आसपास काम कर रहा है, वो सस्ता है।
तो ये एक वैल्यूएशंस की बात हुई, ठीक है। यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पी होते हैं, तो अलग अलग मान्यता है। अब अगर आप इस कंपनी को देखें तो कंपनी तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन अगर स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक पुराना नहीं है, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है स्टॉक की लिस्टिंग की अगर बात करें। तो 1995 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी आरआर केबल के नाम से। और ये जो कंपनी है ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है। मुख्य रूप से दो प्रोडक्ट इस कंपनी के हम लोगों को दिखाई देते हैं, वो है वायर और केबल। किन किन क्षेत्रों के लिए कंपनी काम करती है? रेजिडेंशियल, ठीक है, घरों का निर्माण हो रहा हो तो वहाँ पर केबल की आवश्यकता पड़ती है, वायर्स की आवश्यकता पड़ती है। कॉमर्शियल हो गया आपका, इंडस्ट्रियल हो गया, इंफ्रा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो कि घरों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि एफएमईजी की बात करते हैं तो उसमें फ़ैन हो गया, लाइटिंग हो गया, स्विचेस हो गया, कुछ अप्लायंस हैं, उनका निर्माण भी ये कंपनी करती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉम्बो है, यानी कि यहाँ पर आपको वायर केबल का तो काम होता हुआ दिखाई देता ही है, साथ ही में कुछ और प्रोडक्ट हैं जिनका निर्माण ये कंपनी करती है। अब अगर प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो वायर और केबल के अंदर ये कंपनी काफ़ी सारे वायर बनाती है। हाउस वायर बनाती है, इंडस्ट्रियल वायर बनाती है, पावर केबल्स बनाती है, कंट्रोल केबल्स बनाती है, सोलर केबल्स बनाती है, और साथ ही में कुछ स्पेशल केबल का भी निर्माण ये कंपनी करती हुई दिखाई देती है। कमाल की बात क्या है कि देखिए FY24 के अंदर 40% का मार्केट शेयर था। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, और ये आपका इतना मान लीजिएगा, हाँ, ये आपका 40% है, ये आपका 60% है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 60% में तो बाकी कंपनियां हैं, जिसमें जो अभी स्टार्टिंग में आपने लिस्ट देखी, और 40% में ये कंपनी हम लोगों को कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। ये डेटा FY24 तक का है, हो सकता है इसमें कुछ बढ़ोतरी या फिर कुछ कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से अभी तक की तो मजबूत स्थिति है। अब जैसे कि हम लोगों ने बताया कि एफएमईजी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट का निर्माण ये कंपनी करती है। यहाँ पर हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट बात जानने की ज़रूरत है वो क्या है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, मैक्सिमम रेवेन्यू की बात करते हैं तो वायर और केबल के माध्यम से ये कंपनी 88% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बाकी 12% का जो रेवेन्यू है इस कंपनी को कहाँ से आ रहा है? एफएमईजी प्रोडक्ट से, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो वो कहाँ कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं? वडोदरा के अंदर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दमनदीप के अंदर भी देखने को मिल रही हैं, दादर नगर हवेली के अंदर देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी जो केबल हैं उनका निर्माण ये कंपनी करती हुई दिखाई देती है। फिलहाल की डेट में अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी इस कंपनी के देखेंगे तो वायर और केबल की बात करते हैं तो 4.2 मिलियन CKM यानी कि कंडक्टर किलोमीटर ये कंपनी केबल्स का निर्माण करती हुई दिखाई देती है। फैंस की कितनी यूनिट जो है ये कंपनी बनाती है? 3.3 मिलियन यूनिट ये कंपनी बनाती है। स्विचेस भी बना रही है, लाइटिंग का भी काम ये कंपनी कर रही है। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस कंपनी का देखेंगे जो कि FY24 तक दिखाई दे रहा है, 4000 से ज़्यादा के डीलर्स इस कंपनी के पास में हैं। 3900 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको इस कंपनी के पास में दिखाई दे रहे हैं। 1,44,000 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियंस भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिल ही जाएंगे। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 16,816 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। फिलहाल की डेट में अगर आप कंपनी का पी रेशो देखें तो इस समय 41 का पी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू अराउंड 207। इसके अलावा ये कंपनी हम लोगों को हल्का फुल्का डिविडेंड भी यहाँ पर प्रोवाइड कराती रहती है। ROC की बात करते हैं तो 19.8% है, ROE की बात करें तो 15.2% है। इसके अलावा अभी फिलहाल इस कंपनी की जो स्टॉक की फेस वैल्यू है वो है 5। PEG रेशो की बात करते हैं तो 3.19 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर पी रेशो की बात करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिला है। यहाँ पर ये जो पी रेशो है अभी फ़िलहाल की डेट में 41 के आसपास है। एक समय ऐसा था ये हमें 2024 में 68 के आसपास भी देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल क्या है कि वहाँ से गिरावट पर है, यानी कि अभी फ़िलहाल की डेट में ये कंपनी सस्ती है। 2024 में ये कंपनी हम लोगों को महंगी दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से अगर आप इस कंपनी के नतीजे देखेंगे तो यहाँ पर क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा।
रिसेंटली जो इस कंपनी ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए थे, 2164 करोड़ की सेल्स से कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। इससे पहले वाले क्वार्टर में 2059 करोड़ की सेल्स थी, 2218 करोड़ की इससे पहले, 1782 करोड़ की उससे पहले, पिछले साल 1800 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पर लगातार चेंजेस हैं। अगर आपको बेहतर नतीजे चाहिए तो आपको कंपनी के अंदर ग्रोथ देखनी पड़ेगी ईयरली बेसिस पर। तो कंपनी हर साल 7,618 करोड़ मार्च 2025 तक का डेटा निकल कर आया, 6,595 करोड़, 5,599 करोड़, इसके अलावा 4,386 करोड़। तो ईयरली बेसिस पर क्या है कि कंपनी लगातार सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। एक और चीज़ है कि अगर आप इस कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो फिलहाल की डेट में 8% आपको मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो 312 करोड़ का मुनाफा, 404, 298, 192, 190। तो ईयरली बेसिस पर लगातार यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिलहाल की डेट में जो कंपनी अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट कर रही है वो कितना है, 27, 35, 26। अगर आप इसे ईयरली बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी ग्रोथ है। ठीक है, 19, 26, 27। इसके अलावा अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के पास में 2283 करोड़ का रिजर्व है। ईयरली बेसिस पर रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा कंपनी के पास में कंपनी के जो डेट बर्डन की अगर बात करते हैं तो 393 करोड़ का डेट है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन है और कंपनी के पास में कैश भी ठीक ठाक है। तो 393 करोड़ आसानी के साथ में कंपनी मैनेज कर सकती है। फिलहाल कंपनी के पास में 3,678 करोड़ के आपको टोटल एसेट भी देखने को मिलेंगे। रिसेंटली अगर कैश की बात करते हैं तो कंपनी के पास में प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैश भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। कंपनी ने कुछ पैसा बाहर इन्वेस्ट भी किया है, कुछ पैसा खर्च भी किया है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कुछ असेट परचेज किए रिसेंटली, जिसमें 367 करोड़ रुपए का एक अमाउंट यहाँ पर खर्च किया गया। इसके अलावा कंपनी ने 67 करोड़ रुपए का लोन भी पे किया है। तो ठीक है, लोन भी कंपनी पे कर रही है और यहाँ पर स्थिति भी ठीक ठाक है। अगर निवेशकों की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास में 61.76% की हिस्सेदारी है फिलहाल की डेट में। पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो कोई चेंजेस नहीं है, उससे पहले 61.80% की हिस्सेदारी थी। एफ आईज 8% के आसपास होल्डिंग बनाकर रखते हैं, अप्स एंड डाउन चल रहा है। डी आई एस की 13.87% की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर है और पब्लिक की 16% की हिस्सेदारी यहाँ पर दिखाई देती है। तो ओवरऑल क्या है कि ठीक ठाक स्थिति है, कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक ठाक दिखाई देते हैं, ग्रोथ की स्थिति भी ठीक ठाक है और समय देना वाली बात है। क्योंकि देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर बढ़ा धमाका हो जाए तो वो चीज़ें फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप समय देते हैं कम से कम 3 से 4 साल का, 5 साल का, तो एक बड़ा एक्शन आपको, खाली ऐसा नहीं कि इसी कंपनी के अंदर, और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि हम लोग आगे आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो उन कंपनियों के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।